पाकिस्तानी सीनियर फनकार बेरोज सब्जवारी 16 फरवरी 1957 को पैदा हुए। बतौर चाइल्ड स्टार मिर्जा गालिब बंदा रोड पर से अपने कैरियर की शुरुआत करने वाले बेरोज को असल पहचान ड्रामा सीरियल खुदा की बस्ती से मिली। फिर ड्रामा सीरियल तन्हाइयां में उनका किरदार कबाचा इतना मशहूर हुआ कि हर कोई उनको इसी नाम से जानने लगा। बेरोज सब्जवारी ने सन 2000 तक कितने ड्रामों में काम किया, आइए देखते हैं। शेठ, तुम भी ऐसी बातें करते हो। अभी सिर्फ 2 साल ही तो रह गए। मैट्रिक पास कर लूंगा, फिर कॉलेज में जाऊंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। सेठ, लाल किला वीरान है आलम पना, उसके दरो दीवार उदास है। बस नौकरी तो मिल गई है मगर रहने का कोई ठिकाना नहीं है। रात को जाके स्टेशन पे जाके सो जाता हूँ पर वहां नींद ही नहीं आती। मरियम यहाँ पे खुश है लेकिन तुम लोग उसकी खुशियों से जलते हो, सेल्फिश हो। लेकिन टिमी, मेरी एक बात याद रखना, वो तुम्हारे उस छोटे से घर में कभी खुश नहीं रह सकती। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, उनसे ये भी कहिएगा कि मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश ना किया करें, क्योंकि मुझे इस किस्म की लड़कियों से बेतकल्लुफ होना पसंद नहीं है। प्लीज। तुम्हें पाकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि नील आर्मस्ट्रांग को चांद पर चहलकदमी करने और जमीन पर बखैर व आफियत वापस आने के बाद भी नहीं। एक्चुअली क्या है कि तुम्हें पता है कि मैं बचपन से ही अकेला रहने की आदत है मुझे। हाँ। और यहाँ भी मैं अकेला रह रहा हूँ, तो आई एम सॉरी, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मेरे ख्याल से तुम यहाँ मेरे साथ नहीं रह सकते। अरे अम्मा छोड़े इसका सर, आपके हाथों में जुएं चढ़ जाएंगी, जुएं। अरे अम्मा छोड़े इसका सर, ये दुश्मनों की बेटी है, साहब का बच्चा सपोलिया। ऐसी बातें कर रही हो? मेरे दिल में तो तुम्हारे लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। झूठ बोल रहे हो तुम। मोहब्बत झूठ नहीं बोलती। फिर इतनी देर कहाँ लगा दी? ये तो तुम ही बता सकती। मुझे तो आज तक वो रात भी याद है जब दुल्हन बनी कुसिया बीबी को मैं ताया अब्बू की दहलीज से रुखसत करके बगुले की तरह छत पर जा पहुंचा था और तकिए में मुंह छुपाकर फूट फूट कर रोया था। मैं भाग जाऊं? मैं उनकी इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाने का। वो दोनों मेरे बड़े भाई हैं और मुझे यहाँ क्या तकलीफ है? मेरी अम्मा जी भी यहाँ पर हैं। मुझे इंतजार तो मैं बाहर भी कर सकता हूँ और मुंशी साहब से मैं उनके घर में भी मिल सकता हूँ, और अगर आप कहें तो मैं यहाँ से जा भी सकता हूँ। और मुंशी साहब का घर मैंने देखा है। काश कोई जमीनी रास्ता होता चलने, तुम वापस चली जाओ, मैं कल की फ्लाइट का इंतजार करूंगा। कैसी बातें करती हो तुम? मैं और नौकरी करूंगा? भाई, मुझे अपने ससुराल वालों की इज्जत बहुत अजीज है। मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरे ससुर साहब की नाक कट जाए। नहीं भाभी, आप तो कतई नहीं लड़ती। असल में नफीसा ही कभी कभार क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं ये कह रहा था कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि जंग छिड़ जाती है। ऐसी बातें कर रही हैं। आर्टिस्ट का कोई मुल्क नहीं होता और हर मुल्क आर्टिस्ट का मुल्क होता है। मेरी एक दोस्त है काउंटेस जमीना, वो ब्रश को कलम से ज्यादा अहमियत देती है। हाँ, वो हमारे घर के बराबर में एक लड़की रहती थी। वो ना रोज सुबह चौबारे में आ जाती थी और मुझे देखती रहती थी। अरे वो बहुत समझदार खातून है और हर समझदार खातून जानती है कि मर्द के दिल का रास्ता उसके मैदे से होके गुजरता है। ये समोसा। और तुम्हें उमराव जान अदा सारी की सारी याद है, पैर के अंगूठे से लेकर चोटी तक। करके बदनाम मेरी नींदे हराम, कहां चला गया तू, कहां चला गया? ये हमें जीने नहीं देगा। जीने दो और जियो, चढ़ती जवानी के दिन हैं, फिर ऐसा समा मिलेगा कहां? अगर आपकी नजर में बेरोज सब्जवारी के कुछ ड्रामे रह गए हैं तो कमेंट्स में बताएं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दें।